सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली की। आपको बता दें कि रायबरेली के सुल्तानपुर रोड पर एंधी के पास बना टोल प्लाजा पर काम करने वाले टीसी अरविंद गुप्ता निवासी इन्होना ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि सहकर्मी करण सिंह, एचआर आशीष सिंह और आईटी सूरज सिंह भुक्तभोगी ने पीड़ित पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर लात घूसों के साथ जमकर मारपीट की थी। आपको बता दें कि वहीं पीड़ित टीसी अरविंद गुप्ता के परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भुक्तभोगी का मेडिकल परीक्षण कराया है और साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। मेरी अभी यही 12 तारीख को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी अगले महीने। कहाँ पर? सर ये टोल टैक्स पे है जो जाए से गौरीगंज रोड पे है, एंधी में है, वो बना हुआ है। वहाँ पे मैं 12 तारीख से टीसी का काम कर रहा था, मतलब गाड़ियों का टिकट काट के। तो सर उस समय माइनस प्लस होता था क्योंकि मैं नया था, पहली बार गया था, तो मुझे पता नहीं था कि इतनी तेज़ काम करते। लेकिन कंप्यूटर पे तेज़ हाथ होने की वजह से मेरा माइनस प्लस होता रहता था। मेरी 5,000 रुपये पहले मैंने जो भी 20-22 दिन का सैलरी बन रहा था, लेकिन 43 सुन लगी कि माइनस प्लस हो रहा था, मेरा माइनस हो गया था, काफ़ी पैसा काट लिए। वो तो ठीक था सर, लेकिन अभी परसों का मामला ये है कि उनका 435 रुपये उनकी नज़र में प्लस आ रहा था। जो भी मैंने माना कि हाँ चलो ठीक 435 प्लस आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि आपने ये चुराए हुए हैं। ऊपर बराबर जब गया तो उन्होंने बोला कि आपने चुराए हुए, लेकिन सर उन्होंने बगैर उसके बस मारना चालू कर दिया मुझे। मेरी अभी यही। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर 2 कारों में हुई है जोरदार टक्कर। आपको बता दें कि हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है और साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 कारों में आपस में भिड़ी हैं, कोहरे की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। कारों के परखच्चे उड़ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं लोकमंच पर। बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र में रंजिश को लेकर एक युवक ने साथियों के साथ मिलकर अपने ही मामा का अपहरण कर लिया और उसे 42,000 रुपए लूट लिए। आपको बता दें कि इस घटना की जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो भांजा ही आरोपी निकला। पुलिस ने भांजे को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने इस डकैती में शामिल 3 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी एक अभियुक्त फरार चल रहा है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लूट में मोबाइल, 2 तमंचे सहित 1 चाकू और 3300 रुपए बरामद हुए हैं। तो एक भांजे ने अपने ही मामा का अपहरण कर लिया, जिसके बाद भांजे ने करीब अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही अभी एक साथी फरार चल रहा है। एक व्यक्ति हैं देवेंद्र, उनके साथ 11 तारीख को 10 नवंबर को एक घटना हुई, जिस पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। प्रारंभिक जांच के बाद उसमें लूट का मुकदमा दर्ज किया गया। देवेंद्र के अनुसार कुछ लोगों ने उन्हें ओवर पावर किया और उनके पास जो भी बिलोंगिंग्स थी वो उन्होंने छीन ली। और जब ये जानकारी आई बयान के आधार पर कि वहाँ घटना करने वाले लोग 5 से अधिक थे, तो इसे डकैती की धाराओं में तरमीम कर दिया गया। घटना के बारे में जब शुरुआत में 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, शिवम जो देवेंद्र का जो वादी मुकदमा है, गिरफ्तार भी हैं। ये जो आज गिरफ्तार लोग हैं ये अनिल के संपर्की हैं। अनिल के कहने पर ये लोग यहाँ आए। एक और अभियुक्त जो अभी फरार चल रहा है, उसकी जिस गाड़ी से इन्होंने घटना की है उस गाड़ी की पहचान हो गई है। इनका आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। अगर इनका आपराधिक इतिहास पूर्ण में है। इसी बीच अगली बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर टोल प्लाजा पर पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों के आंदोलन को लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। डीजीपी मुख्यालय के आदेश के बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीसीपी ककोरी के साथ भारी पुलिस बल टोल प्लाजा पर मौजूद किया गया है। किसान आंदोलन को लेकर यह पुलिस बल टोल प्लाजा पर मौजूद किया गया है। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।
कासगंज में करीब 1 दर्जन महिलाओं ने विधवा महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मामला जनपद के थाना ढोलना इलाके का है। वहीं आपको बता दें कि तमाशीन बने लोगों ने पिटाई का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पिटाई के बाद दोनों मां बेटी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि एक खाली पड़े प्लॉट में कूड़े बिटोरे को लेकर दो पक्षों में महिलाओं में वाद विवाद हो गया और एक पक्ष की महिलाएं, दर्जन भर महिलाएं हाथों में लाठी डंडा लेकर पहुंच गईं, जहां विधवा महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद किसी ने महिलाओं को बचाने का प्रयास नहीं किया। साथ ही वहां तमाशीन बने लोगों ने वीडियो बनाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मां बेटी पर ये लाठियां बरसा रही हैं महिलाएं, कितनी बेरहमी से मारपीट कर रही हैं। और वहां जो तमाशीन बने लोग हैं वो इस घटना का वीडियो बनाने में लगे हैं, ना कि इस बीच बचाव में आना चाहिए था। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे अन्नदाता हैं, जो देश की आन बान शान है, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, वही किसान आज रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। अपने अधिकार और सम्मान को बचाने के लिए ठंड में ठिठुर रहा है और बीजेपी सरकार बंगले में सो रही है और कृषि कानून किसान के लिए डेट वारंट की तरह है। उसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, जिससे किसान अपने घर और गांव जाकर सुकून से रह पाएं। कमाल है इस देश की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो हमारे अन्नदाता है, जो हम सबको अन्न देता है, जिसकी वजह से हम सबको अन्न मिलता है, जो देश की आन बान शान है, देश की रीढ़ की हड्डी है, हम सबका किसान स्वाभिमान और सम्मान है, वो आज रोड पे धरना दे रहा है अपने अधिकार और सम्मान को बचाने के लिए, स्वाभिमान को बचाने के लिए, और सरकार बंगले में सो रही है। इसके मतलब सरकार को जल्दी से काला कानून जो किसानों के लिए डेट वारंट की तरह है, उसको जल्दी से किसान का कानून जो सरकार ने बनाया वापस ले लेना चाहिए, जिससे किसान वापस जाके अपने गांव में शांति से, स्वाभिमान से, सम्मान से रह पाए। नोएडा में भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव के नेतृत्व में ईस्टर्न फेयर दादरी टोल बूथ को फ्री किया गया। राजेंद्र यादव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जो किसान बिल लाया गया है उसमें बहुत खामियां हैं, जिसका भुगतान किसान को अपनी मेहनत की कमाई गंवाकर भरपाई करनी पड़ेगी और सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे। साथ ही भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने 14 दिसंबर को सत्ता पक्ष के प्रतिनिधित्व का घेराव करने का ऐलान किया है। रामपुर जिला अधिकारी ने जिला अस्पताल रामपुर का औचक निरीक्षण किया। ठंड के बढ़ते जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे जिला अधिकारी ने मरीजों का हालचाल जाना है, वहीं सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की हिदायत भी दी है। इसके अलावा जिला अस्पताल में कोरोना के दृष्टिगत व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए हैं और मरीजों के तीमारदारों के लिए रैन बसेरा की सुविधा दुरुस्त कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला अधिकारी अन्योन्य कुमार ने दोबारा निरीक्षण की बात भी कही है। बेसिकली इस समय कोहरा पड़ रहा है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो इसके दृष्टिगत हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है इसी को देखने के लिए आए थे। व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई, उसको दुरुस्त करने के लिए बोल दिया है, उसको ठीक कराएंगे। कल हमारे सिटी मजिस्ट्रेट खुद ही दिन में इस व्यवस्था को देखकर सुनिश्चित कराएंगे और ख़ास तौर से जो रैन बसेरे की व्यवस्था है उसको ठीक करना, कोविड के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं हैं और जो सेपरेशन होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए उन सब की सेपरेट व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को फिर से रिव्यू करेंगे। इसके पहले भी किया है लेकिन अभी व्यवस्था में कुछ न कुछ थोड़ी ढिलाई दिख रही है, उसको हम कल दुरुस्त। आगरा के थाना ताजगंज के ग्राम पंचायत ब्लॉक बरौली अहीर में चोरों ने दर्द में डूबी परिवार को निशाना बनाकर लाखों का माल लेकर फरार हो गए।
वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार में लड़की की शादी 11 दिसंबर को संपन्न होनी थी। चचेरे भाई राजकुमार की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाने के कारण परिवार में कोहराम मच गया। जहां परिवार मृतक राजकुमार के अंतिम संस्कार को लेकर गहरे सदमे में थे, वहीं चोरों ने मौका पाकर लाखों के माल पर अपना हाथ साफ कर दिया। अब जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। समाजवादी पार्टी के इसौली से 2 बार विधायक रहे अबरार अहमद ने की लोकमंच से खास बातचीत। वहीं सपा विधायक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर सरकार ने किसानों की मांग पूरी नहीं की तो किसान आंदोलन तेज किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा है, क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। समाजवादी पार्टी के 2 बार विधायक रहे इसौली विधायक अबरार अहमद खां हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है या आम जनता की समस्याओं का निस्तारण किस तरह करते हैं। बहरहाल अबरार अहमद अपनी बेबाकी और ईमानदारी को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। जिनसे बात करते हैं कि जो जनता आती है, सबसे पहले बताएं कि किस तरह आप समस्या करते हैं, हल करते हैं। जनता की मांग जो होती है कोशिश यही करते हैं कि उनकी हम मांग पूरी कर पाएँ। लेकिन सरकार ने तो हम लोगों को एकदम मफलूस कर दिया है, कुछ नहीं दिया, एक नया पैसा कहीं काम करने के लिए नहीं दिया। खाली हम अपनी व्यवस्था से चाहे जो कुछ कर दें, उनकी समस्या हल कर दें, वरना सरकार कुछ नहीं दे रही है। किसान आंदोलन चल रहा है, सरकार कह रही है कि जो किसान बिल है वह किसानों के हित में है। इस पर आपकी क्या राय? बिल्कुल किसानों के को बर्बाद करने के लिए बिल अपना वापस ले लेना किसान नहीं चाहती। कोरोना काल में भी ये सरकार ने ऐसा वादा किया था। अरे कुछ नहीं, सिर्फ झूठ बोल के जनता को बेवकूफ़ बना रही है, डरा रही है, और डरा के मतलब जनता को परेशान करे, बस और कोई वजह नहीं है। किसान आंदोलन में जिस तरह से जो है सड़क पर किसान उतर रहे हैं, बॉर्डर पर बैठे हैं, क्या होना चाहिए? सरकार जो है लगातार और तेज़ आंदोलन होना चाहिए, बाकायदा आंदोलन हो जाए। अब एकदम से मतलब डू एंड डाई पर तैयार होना चाहिए। तो आने वाली रणनीति क्या है जो किसान के पक्ष में? भाई 14 तारीख से हम लोग बिल्कुल पैदल उतरेंगे सड़क पर। क्या मांग रहे हैं? ये किसान की समस्याएं बताइए। किसान परेशान है, गांव का प्रधान लाजवाब, उसके पास कोई जवाब नहीं किसी के लिए। गरीब आदमी के लिए कुछ दे नहीं सके। क्या चाहिए किसान को हैं, उसको क्या मालूम। सरकार खाली कहीं हिंदू मुस्लिम बिल लाके लड़ा रही है, कहीं वो क्या कहते हैं वो यार, नहीं, हर समस्याएं लड़ाई टकरा के पैदा कर रही है। हित में कोई काम नहीं, जनता के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। किसानों ने आंदोलन किया, लखनऊ में अखिलेश यादव गिरफ्तार किए, सपाइयों पर लाठीचार्ज हुआ, आंदोलन सफल हो आने वाला 14 तारीख को रखा गया है। इसके लिए आप लोगों को क्या तैयारी की गई है? पूरी तैयारी है, हम लोग मतलब हर तरह से आंदोलन कामयाब बनाएंगे, हर कीमत पर। पीछे नहीं हटेंगे? पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, और सरकार हटेगी, क्योंकि सरकार झूठ बोलती है, किसान नहीं झूठ बोलता, मजदूर झूठ नहीं बोलता। मजदूर मेहनत करता है तो अपने बच्चों को परवरिश कर पाता है। सरकार ये भी कह रही है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। नहीं मतलब बताइए, किसान नहीं हम फिर क्या है? सबसे बड़ा हरामी तो वही है जो मतलब कह रहा किसान नहीं है। किसान पूरे हिंदुस्तान में आज मतलब सबको अनाज दे रहा है, खाने की रोजी व्यवस्था दे रहा है, उसको लोग अन्नदाता कहते हैं। वो खुद भी अन्नदाता कहते हैं, अपने बयान में खुद अन्नदाता कहते हैं, लेकिन अपनी कही हुई बात पर अटल नहीं रहते। क्या होना चाहिए? आंदोलन मतलब यही है कि
जनता की समस्याओं को। आप बताइए, धान है खेतों में पड़ा हुआ है, 10 रुपया धान नहीं बिक रहा है, 7 रुपया 8 रुपया में, और वो भी सही नहीं। उसको ले जाओ गोदाम पे, ले जाओ झाड़ो, कितने भाई रद्दी ले जाओ, वापस ले जाओ। किसान लेता है पर लुटाता है। किसान का सामान एकदम मिट्टी के भाव ले रहा है। सरकार जो है पूंजीपतियों के बारे में क्या करेगी? सरकार सच्चाई तो ये है कि सारी व्यवस्था ये डालमिया उनके पूंजीपतियों के लिए इकट्ठा कर रही है बस। हवाई वो हमारे एयरपोर्ट को बेच लिया, रेलवे स्टेशन बेच लिया, ताजमहल बेच लिया, लाल किला बेच लिया, रोडवेज बेच लिया, ये आपका रोडवेज बेच दिया, सब बेच लिया। तेल भी जो है निजीकरण हो गया। हाँ, तेल का ट्रेन का निजीकरण हो गया। और इधर ये आपका रेलवे है, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सब तो बेच दे रहे हैं। विधायक जी, एक ज़रूरी सवाल है आपसे कि जैसे सपा में काफ़ी लोग आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में जो है रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, सिर्फ एक ही सीट सपा निकाल पाई, इसके बारे में आप क्या कहें? भाई देखिए, ऐसा है कि सरकार सपा कैसे निकाल पाती है? जो ये मशीन क्या नाम है, ईवीएम का इस्तेमाल सरकार ने अपने पूरी ताकत के साथ किया। या तो जो नमदार रहा वो मैं जीता, बाकी सब ईवीएम का सहारा लिया। क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में सपा की सरकार 2022 में बनेगी? 100% हर तरह से बनेगी। और उनके मतलब ईवीएम सब भी निपटा जाएगा, हर चीज़ से निपटा जाएगा। जी बिल्कुल, सपा विधायक अबरार अहमद का कहना है कि सरकार जो है किसान मजदूरों के बारे में नहीं सोच रही है। आने वाला समय सपा का होगा और सपा ही आगे सरकार बनाएगी। आंदोलन के लिए भी सपाइयों ने पूरी तरह रणनीति बना ली है। देखने वाली बात यह होगी कि यह आंदोलन कितना सफल होगा और विधायक जी जो दावा कर रहे हैं यह कितना कामयाब होगा आने वाले चुनाव में। आसिफ बेग, लोकमंच, लखनऊ। लखनऊ में नगर निगम के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन त्रिलोकीनाथ हॉल में किया गया, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। साथ ही 3 साल के कार्य की प्रशंसा की गई। कोरोना काल में नगर निगम के किए गए कार्य को सराहा गया। साथ ही कार्यक्रम में मंत्री महेंद्र सिंह, आशुतोष टंडन, स्वाति सिंह, महापौर सहित अधिकारी मौजूद रहे। किसानों के आंदोलन को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट रहने का आदेश दिया था, जिसके तहत किसान आज टोल प्लाजा फ्री करने के लिए आंदोलन करने की चेतावनी दिए थे। लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं इस समय मौजूद हूँ लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर, टोल प्लाजा असरोगा पर हूँ। दिखाना चाहूँगा कि जगह जगह पुलिस के जवान तैनात है और जो है किसानों के आंदोलन को विफल करने के लिए पुलिस के जवान तैनात हैं और तमाम जो है पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एसडीएम सदर जी, जिनसे बात करते हैं कि जो आंदोलन था किसानों का उसके लिए क्या तैयारी की गई थी। यहाँ पर 2 मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है, 2 क्षेत्राधिकारी पुलिस लगाए गए हैं, 3 थानों की फोर्स के साथ 3 एसओज यहाँ पर मौजूद हैं और पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगाई गई है कि जिससे कि लाइन ऑर्डर कहीं डिस्टर्ब ना हो, कहीं कोई टोल प्लाजा के कर्मचारियों को डिस्टर्ब ना करे, इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो किसानों का आंदोलन अभी नहीं हुआ, क्या लग रहा है कि प्रशासन की तैयारियों से किसान डर? अब ये तो नहीं कह सकते कि डर गए हैं, पर अभी तक कोई किसान आया नहीं है यहाँ पे। कोई भी राजनीतिक किसान या साधारण किसान अभी आके कोई लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बिल्कुल सामान्य टोल। आंदोलन करते हैं तो क्या कार्रवाई होगी? जैसी स्थिति होगी उस समय देखा जाएगा। आगे से कोई चीज़ नहीं बतानी चाहिए इस तरह से। फिलहाल जो है किसानों का आंदोलन जो है टोल प्लाजा पर नहीं देखने को मिला। इससे यही लग रहा है कि किसान जो चेतावनी दिए थे उसे जो है वो
प्रशासन की तैयारियों को देखते हुए उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। आसिफ बेग, लखनऊ, लोकमंच। तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।